हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हो जाएगा हमारा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर क्या हो जाएगा? शिवाजी। क्या कौन थे? शिवाजी थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में। इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी राजे भोसले। और माताजी का नाम क्या था? जीजाबाई। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ? साईबाई निम्बालकर। क्या साईबाई निम्बालकर के साथ शिवाजी का विवाह हुआ था? कब हुआ था? 1640 ईस्वी में। और शिवाजी की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। क्या? तुकाबाई मोहिते। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? उत्तर क्या हो जाएगा? रायगढ़ में। कहाँ हुआ था? रायगढ़ में। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शिवाजी के प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा? पेशवा। क्या? पेशवा। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? अष्टप्रधान। अष्टप्रधान शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता था। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब धारण की? कब धारण की शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि? तो जून 1674 ईस्वी में। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी? राजा की उपाधि किसने दी? उत्तर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। क्या? औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। पुरंदर की संधि कब हुई थी? पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1665 में। कब हुई थी? 1665 में। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी, महाराजा जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य। दासबोध के रचनाकार कौन थे? तो समर्थ रामदास। क्या? समर्थ रामदास दासबोध के रचनाकार हैं। उसके बाद शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? क्या? शिवाजी के उत्तराधिकारी कौन थे? संभाजी। क्या? संभाजी। दिल्ली और यहाँ हो जाएगा दिल्ली पर। क्या? यहाँ पे पर हो जाएगा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? तो बाजीराव प्रथम। क्या? बाजीराव प्रथम जो थे, ये दिल्ली पर आक्रमण करने वाले प्रथम पेशवा थे। उसके बाद नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था? नाना साहब के नाम से किसे जाना जाता था? उत्तर क्या हो जाएगा? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जाना जाता था। हम देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, झलकी की संधि किनके मध्य हुई थी? किनके मध्य हुई थी? हैदराबाद के निजाम। क्या? हैदराबाद के निजाम एवं बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी झलकी की संधि। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो उत्तर क्या हो जाएगा? ताराबाई के हाथों में था मराठा नेतृत्व। आगे हम देखते हैं, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो माधव राव को अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। आगे देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? उत्तर क्या हो जाएगा? ताराबाई। घुड़सवार सेना का प्रधान कौन होता था? तो सर ए नौबत घुड़सवार सेना का प्रथम घुड़सवार सेना का प्रधान होता था, सर ए नौबत। कब? मराठा साम्राज्य में। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे था? मराठा भू राजस्व व्यवस्था से सरंजामी प्रथा का संबंध था। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार पूछा भी गया है। आगे हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? शिवाजी के समय में अष्टप्रधान किसे कहा जाता था? तो 8 मंत्रियों की परिषद होती थी, जिसे अष्टप्रधान कहा जाता था। मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो बाजीराव द्वितीय। क्या? बाजीराव द्वितीय। ठीक है, ये मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे मराठा साम्राज्य से संबंधित। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा।